वालेकुम डियर स्टूडेंट। सबसे पहले शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी आप लोगों ने लिखना है गूगल के अंदर। उसके बाद आप लोगों ने करना क्या है कि ऑनलाइन जो वेबसाइट ओपन हो जाएगी यूनिवर्सिटी की, उसमें चले जाना है। यहाँ पे देख सकते हैं एडमिशन एंड पब्लिक सेक्टर मेडिकल डेंटल कॉलेज, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट विंडो ओपन हो जाएगी, जहाँ से आपने अपने आप को लॉगिन करना है। लेकिन सबसे पहले आप रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर हेयर के ऊपर क्लिक करें और उसके बाद रजिस्टर्ड एज लोकल एप्लीकेंट या फिर फॉरेन जो आप हैं तो आप कर सकते हैं। पाकिस्तानी है तो लोकल करेंगे, अदरवाइज़ आप फॉरेन करेंगे। उसके बाद आप लोगों ने करना क्या है कि अपने नेम को लिखना है, जो भी आपका नेम है फुल नेम लिखना है, आधा नहीं लिखना। और उसके बाद अपने CNAC नंबर जो है उसको एंटर करना है विदाउट डैशेस, बीच में डैशेस नहीं ऐड करने आप लोगों ने। CNAC ऐड करने के बाद आप उसको दोबारा से कंफर्म कराएँगे, तो वो दोबारा से आपको CNAC जो है वो ऐड करना है। यहाँ पे कोशिश करें कि एप्लीकेंट अपना CNAC ऐड करें, अपने फादर या मदर का नहीं ऐड कर देना, अदरवाइज़ गलत हो जाएगा। और उसके बाद आपने ईमेल आईडी जो है वो ऐड करनी है, वैलिड ईमेल आईडी जिसके ऊपर आपको ईमेल आ सके, और आपका पासवर्ड उस आपको याद होना चाहिए। यहाँ से आप इसको पासवर्ड जो है अपना भी क्रिएट कर सकते हैं, उसी को भी सेव कर सकते हैं, तो अपना क्रिएट करें, ठीक है। तो यहाँ पे विंडो ब्लर हो गई है, ब्लैक हो गई है सॉरी, लेकिन आपको नज़र नहीं आएगा, सिर्फ मैं पासवर्ड एंटर कर रहा हूँ। उसके बाद जो वीडियो है वो सही हो जाएगी। तो पासवर्ड एंटर हो गया, ठीक है। और उसके बाद ये जो कैप्चा है इसको आप लोगों ने ऐड करके रजिस्टर के ऊपर सिंपली क्लिक कर देना है, और यहाँ से फिर आपकी जो इनिशियल रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगी। फिर हम देखेंगे हम ऑनलाइन पोर्टल के अंदर हमारे पास क्या चीज़ें जो हैं वो ऐड हैं। तो यहाँ पे रजिस्टर के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा और फिर आपकी रजिस्ट्रेशन जो है वो हो जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि टॉप पे आ जाएगा कि आप जो है तो सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो चुके हैं, लॉग इन टू सबमिट योर एप्लीकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे लॉगिन हेयर है, लॉगिन हेयर के ऊपर आप लोगों ने सिंपली क्लिक कर देना है। यहाँ से फिर अपनी वही क्रेडेंशियल ऐड करें, अपना ईमेल लिखें, और जो पासवर्ड अभी आप लोगों ने दिया है वो यहाँ पे आप लोग एंटर करें, और नीचे जो कैप्चा है वो फिर आप लोग एंटर करेंगे, और एंटर करने के बाद आप ऑनलाइन पोर्टल के अंदर लॉगिन हो जाएंगे, ठीक है। तो अब इस दफ़ा आप लोगों ने लॉगिन जो है उसको प्रेस करना है। पहले आप लोगों ने रजिस्टर्ड हेयर क्लिक किया था। अब लॉगिन जैसे ही आप हो जाते हैं तो एप्लीकेशन इस तरह ओपन हो जाएगी। सो स्टूडेंट, इस तरह आपकी जो डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूर एप्लीकेशन इज़ इनकम्प्लीट, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेप। ऐड पर्सनल इन्फॉर्मेशन, सबसे पहले आपने अपना नाम, फादर नेम, ये सारा कुछ आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आएगा, ये आपने लिख देना है। उसके बाद ऐड नेशनल MD कैट इन्फॉर्मेशन, जो आपने MD कैट दिया है दोबारा से उसका आप लोगों ने यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन है, रिजल्ट और रोल नंबर सारा कुछ ऐड करेंगे। ऐड एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, उसके बाद आपके एकेडमिक इन्फॉर्मेशन आएगा, आपके मैट्रिक और आपके FSC के मार्क्स आ जाएंगे। उसके बाद आपने स्कैन कॉपीज़ अपलोड करनी है सॉरी, अपने डॉक्यूमेंट्स की। जनरेट अ फ़ी चालान एंड अपलोड द पेड रेसिपेंट फ़ी चालान फॉर ईच प्रोग्राम सेपरेटली। अगर आप MBBS में करेंगे तो उसके लिए अलग से चालान फॉर्म जनरेट करेंगे आप। अगर आप BDS में अप्लाई करेंगे, आपने एडमिशन लेना है, तो उसके लिए आपका अलग से चालान फॉर्म जनरेट होगा। क्लिक ऑन अप्लाई बटन टू अप्लाई फॉर ईच प्रोग्राम सेपरेटली, MBBS और BDS। अगर आप MBBS के लिए करेंगे तो आपने अप्लाई जहाँ पे MBBS का पोर्शन होगा वहाँ के ऊपर आपने सबमिट करना है, और BDS के लिए भी इस तरह अलग से आप अप्लाई करेंगे। सेलेक्ट कॉलेजेस एंड सबमिट योर एप्लीकेशन फॉर ईच प्रोग्राम सेपरेटली। आपने क्या करना है, प्रेफरेंस वाइज कॉलेजेस को सिलेक्ट करना होगा जहाँ पे आप MBBS या BDS में एडमिशन लेना चाहते हैं, और उसके बाद फिर आपने फॉर्म को सबमिट कराना होगा। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है कि द एंटायर प्रोसेस ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इज ऑनलाइन, हेंस देयर इज़ नो नीड टू सबमिट हार्ड कॉपीज ऑफ एप्लीकेशन टू द यूनिवर्सिटी। जो प्रोसेस है वो सारा के सारा ऑनलाइन है, आपको कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है हार्ड फॉर्म में। इट शुड बी नोटेड दैट एनी एप्लीकेंट हु डज नॉट मीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर एडमिशन। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका बेसिक यही है कि आपके FSC के अंदर जो है तो 60% मार्क्स होने चाहिए, और MD कैट में आपके 55% मार्क्स होने चाहिए, MBBS के लिए 50%, आपके BDS के लिए मार्क्स होने चाहिए। बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। Foreign student means a student who is not a Pakistani student and hold foreign dual nationality and overseas Pakistani as elaborated under Regulation 47 of PMDC Medical Dental अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन एडमिशन। अब फॉरेन स्टूडेंट्स वो हैं जो कि पाकिस्तानी नहीं हैं, या जिनके जो फॉरेनर हैं, या जिनके पास डुअल नेशनलिटी है और ओवरसीज़ हैं। Admission to medical and dental programs shall be conducted separately, and each application shall be required to apply separately to a medical dental program. Without application submission to respective program, no application is eligible for admission. तो अगर आपने अप्लाई करना है मेडिकल डेंटल प्रोग्राम्स में, तो आप लोगों ने सेपरेट जो है तो
फॉर्म जो है सबमिट कराना होगा। Applicants applying for admission shall give in order of preference for public sector medical and dental colleges. A college not included in preference list of applicants shall not be considered for grant of admission. अगर आपने एडमिशन लेना है तो आपने प्रेफरेंसेस जो है वो एहतियात से सेलेक्ट करने हैं। अगर आप एहतियात से सेलेक्ट नहीं करेंगे और आपसे कोई कॉलेज है जहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं, लेकिन अगर आपने उसको सेलेक्ट ना किया तो आपको वहाँ पे एडमिशन नहीं दिया जाएगा। The marks of Hifz Quran shall not be granted for admission to medical and dental colleges in light of UMDC medical पॉलिसी एंड रेगुलेशन 2023 एंड द डिसीजन ऑफ 6 मेंबर बेंच वाइड। अब जिन्होंने हिफ्ज़ कुरान किया हुआ है तो उनको कोई भी मार्क्स जो हैं वो मिलेंगे नहीं। Applicant applying on disabled quota seats must furnish disability certificate from Federal Provincial Government Disability Board describing the nature of disability and other relevant documents before medical examination। अब ऐसे स्टूडेंट्स जो कि डिसेबल्ड हैं तो उनके पास डिसेबिलिटी का एक सर्टिफिकेट जो है वो होना चाहिए और वो वैलिड होना चाहिए। इनकम्प्लीट नॉट सबमिटेड डेफिशिएंट एप्लीकेशन शैल नॉट बी एंटरटेन्ड। अगर आपका जो एडमिशन फॉर्म है वो इनकम्प्लीट है, कोई डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड नहीं किए, तो फिर आपका जो फॉर्म है उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। एप्लीकेशन वन सबमिटेड शैल बी कंसिडर्ड फाइनल। एक दफ़ा आपने सबमिट कर लिया तो उसके बाद आप एडिट नहीं कर सकते और वो फिर फाइनल ही कंसिडर होगा, उसमें फिर आप चेंजेस नहीं करवा सकते। Selected applicant shall have to deposit their fees after securing position and merit list within due date, failing which the provisional admission will be deemed cancelled in the next applicant। अगर आपका एडमिशन लिस्ट लग जाती है, मेरिट लिस्ट और ये लग जाती है, तो उसके बाद अगर आपने जो आपको दिन दिन दिए जाएंगे उनके अंदर अगर आपने फ़ी सबमिट ना कराई तो फिर नेक्स्ट जो एप्लीकेंट होगा उसको मौका दिया जाएगा और आपको मेरिट लिस्ट में से हटा दिया जाएगा और फिर आपको एडमिशन जो है वो नहीं मिलेगा। यूनिवर्सिटी शैल कैंसल एनी प्रोविंशनल एडमिशन वेयर द क्रेडेंशियल ऑफ एप्लीकेंट आर नॉट वेरीफाइड। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन नहीं होगी तो फिर आपका जो एप्लीकेशन है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। Applicant who is found to have for their secondary school certificate, high school certificate, degree or presented a false document shall be barred from applying to medical and dental colleges in Pakistan in the future and the admission of the applicant shall stand cancel। अब ऐसे स्टूडेंट्स जो कि HSC सर्टिफिकेट जो है वो गलत जमा कराते हैं तो फिर उसके लिए क्या होगा कि एक तो अभी उनको एडमिशन मिलेगा और उसके बाद पूरे पाकिस्तान के मेडिकल कॉलेज में उनको बैन कर दिया जाएगा, उनको एडमिशन नहीं दिया जाएगा। नो सेपरेट कॉल लेटर विल बी इशूड फॉर इंटरव्यू प्लेसमेंट एटसेट्रा, ऑल सच इन्फॉर्मेशन विल बी अवेलेबल। अब आपको सेपरेट ना तो कॉल आएगी ना फिर ईमेल आएगी, जो भी करस्पॉन्डिंग होगी हमारे साथ भी कनेक्टेड रहें और शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो मेडिकल की ऑफिशियल वेबसाइट को आपने विजिट करते रहना है, वहाँ पे आप सारी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। Applicant is solely responsible for uploading the correct documents in the appropriate manner. Failure to upload the correct documents will lead to the rejection of the applicant's application without any notice for which। तो जो भी आपने करना है निहायत सोच समझ के आप लोगों ने एहतियात के साथ करना होगा। यहाँ पे एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट भी है, इंस्ट्रक्शंस भी है कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं और मैंडेटरी जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी यहाँ पे मेंशन है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड है। आपको अलग से मैंने वीडियो भी आपके साथ इसकी शेयर की थी। तो ये है पूरा की पूरा इनका डैशबोर्ड, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं डैशबोर्ड, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एमडी कैट इन्फॉर्मेशन, एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, अपलोड डॉक्यूमेंट, अप्लाई फॉर कॉलेज। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में अगर हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे हमारा जो पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा और यहाँ पे हम लोग पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो ऐड कर सकते हैं।